जिसको मोदी ने राज्यपाल बनाया उसकी मोदी ही करवाएंगे सीबीआई जांच। राकेश टिकैत के लिए मोदी को ललकारा, अब सीबीआई पहुंचा सकती है जेल। राज्यपाल का हिसाब तो सीबीआई करेगी, लेकिन मोदी टिकैत का क्या करेंगे? सीबीआई जांच सत्यपाल मलिक की होगी, दिल की धड़कन राकेश टिकैत की बढ़ेगी। सीबीआई जांच मेघालय के राज्यपाल की होगी, भगदड़ वहां मचेगी जहां जहां मोदी को गिराने के लिए टीम टिकैत ने गड्ढा खोदा था। यानी अब कहानी ऐसी है, हम तो डूबेंगे सनम, टिकैत तुम्हें भी ले डूबेंगे। और जिसने जिसने यूपी चुनाव के दौरान मोदी को आंख दिखाई थी, अब सीबीआई उसे हथकड़ी दिखा रही है। कब किसको जेल होगी किसी को पता नहीं। सत्यपाल मलिक ने मोदी के साथ जो किया, असल में उसे प्यार में बेवफाई और राजनीति में गद्दारी कहते हैं। कहा जाता है कि जो पंडित विवाह करवाता है वही पंडित श्राद्ध भी करवाता है। यानी मोदी ने कुर्सी पर बैठाया तो वो धक्का मारकर गिरा भी सकते हैं। हम आपको मामला समझाएं उसके पहले ये जान लीजिए कि राकेश टिकैत के घर भी कभी भी सीबीआई या जांच एजेंसियां डेरा डाल सकती हैं, क्योंकि किसान को गुमराह करने वालों से मोदी खफा है। पहला नाम सत्यपाल का, दूसरा तीसरा किसका होगा ये वक्त बताएगा। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। 2018 में सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। तब आर्टिकल 370 नहीं हटा था। उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। उस वक्त 2 फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए सत्यपाल मलिक को 2 अलग अलग कंपनियों से 300 करोड़ रुपए का रिश्वत का ऑफर किया गया। टिकैत जब दिल्ली में धरने पर बैठे थे तब सत्यपाल मलिक बचने के लिए उनका सहारा ले रहे थे। अब केंद्र सरकार का आदेश सीबीआई को मिल चुका है। जल्द ही सत्यपाल मलिक की कुर्सी भी जाएगी और जांच भी होगी। जानकार कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्यपाल को पहले कुर्सी से हटाएगी, फिर सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी। राज्यपाल या किसी जज के खिलाफ जांच से पहले उनके पद से हटाने की परंपरा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि सत्यपाल मलिक कौन है और उनका सियासी वजूद कितना था। कहते हैं नंगे को पीतल मिल जाए तो वो ये नहीं तय कर पाता कि भीतर धरे कि बाहर। ठीक ऐसी ही कहानी देश के कुछ नेताओं की होती है। 70 के दशक से 2014 तक सियासी मजबूरियों ने मलिक को खोखला बना दिया था। फिर वो मोदी के शरण में गए तो मोदी ने उन्हें इनाम दिया, लेकिन कुर्सी मिलते ही उनके रंग बदल गए। नतीजा, अब जेल की सलाखें मलिक को अपनी तरफ खींच सकती हैं। लोग कहते हैं मलिक जैसे कई नेताओं को 60 साल के बाद रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका अंदाजा उन्हें खुद नहीं होता। ठीक ऐसे ही हुआ 17 अक्टूबर 2021 को। राजस्थान के झुंझुनू में सत्यपाल मलिक ने जोश में आकर 3 ऐसे लोगों का नाम ले लिया जिनका नाम बिना तथ्य नहीं लेना चाहिए था। पहला नाम था आरएसएस का, दूसरा नाम था आरएसएस का वो नेता जो बीजेपी पीडीपी सरकार में ताकतवर मंत्री था, और तीसरा नाम था मुकेश अंबानी का। कहते हैं इंसान की जब मौत आती है तो उससे अपनी ही परछाई नहीं दिखती। ऐसे ही जब बुरा वक्त आता है तो इंसान खुद के लिए गड्ढा खोदता है। मलिक ने भरे मंच से ऐलान किया, कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आई। एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वो पीएम मोदी के भी बहुत करीबी थे। मुझे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला है और फिर मैंने बारी बारी से दोनों डील रद्द कर दी। सचिवों ने मुझसे कहा कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 5 कुर्ते पैजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। यानी भ्रष्टाचार का आरोप अंबानी और आरएसएस पर लगाया, लेकिन नाम मोदी का भी जोड़ दिया। अब आप बताइए, क्या मोदी चोरी कर सकते हैं? क्या वो कोई बेईमानी कर सकते हैं? सबका जवाब होगा वो चाहे जैसे हों, लेकिन है बहुत ईमानदार। लेकिन ये बात मलिक के भेजे में नहीं घुसी और उन्होंने विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात को सही साबित कर मोदी का नाम लेकर खुद का राजनीतिक भविष्य बर्बाद कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या टिकैत के लिए भी बुरे दिन आने वाले हैं और किसी भी दिन उनकी भी जांच शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।